आज कभी जिंदा होते तो इलेक्शन कमीशन पर लग रहे आरोपों को देख शायद ये लिखते कि जबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। क्या देश के वोटर्स लूटे हैं, इसका हिसाब तो दे। तेरे ड्राफ्ट रूल्स की पीडीएफ्स में है कितने उतार चढ़ाव, मैं सच कैसे पढ़ूंगा, मुझे कोई किताब तो दे। अगर चुनाव आयोग शातिर है तो देश में ऑल्ट न्यूज जैसी मीडिया संस्थाएं सवा शातिर हो गई है। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि बंगाल के दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में धर्म के आधार पर वोटरों को वोट देने से रोका जा रहा है, यानी उनका वोट काटा जा रहा है। ऑल्ट न्यूज ने लिखा है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विरोधाभास कह के बंगाल के वोटरों को वोट के अधिकार से वंचित कर रही है। अंग्रेजी में लोग इसे डिसएंफ्रेंचाइज भी कहते हैं। ऑल्ट न्यूज ने बंगाल की दो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज या सीट्स भवानीपुर और बालीगंज का वोटर लिस्ट खंगाला और पाया कि दोनों सीटों से मुस्लिम वोटर्स को एडजुडिकेटेड कर दिया है, यानी ऐसे वोटर्स जिन पर चुनाव आयोग को संदेह है और जिनका सत्यापन होना बाकी है। तो जब इनका सत्यापन नहीं हो जाता तब तक इन लोगों के पास वोट का अधिकार नहीं होगा, यानी सीधा सीधा डिसएनफ्रेंचाइज, जिसके बारे में विपक्ष रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहते आ रहा है कि एसआईआर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिसएनफ्रेंचाइज ड्राइव होगा। भवानीपुर और बालीगंज में एडजुडिकेटेड वोटरों का आंकड़ा लगभग 1.36 करोड़ है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा बंगाल के लोग वोट इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग को उन पर संदेह है। भवानीपुर सीट से ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनकर आती है। 1952 से आज तक 13 बार एसआईआर हुआ है, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विरोधाभास के नाम पर चुनाव आयोग ने 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों को वोट के अधिकार से वंचित कभी नहीं किया। चुनाव आयोग ने सार्वजनिक मंच से यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मायने होते क्या हैं और ये कैसे होते हैं। चैटिंग के भाषा में सीरियसली मैं पूछूं तो व्हाट्स द लॉजिक ब्रो इसके पीछे। पिछले साल अगस्त में बिहार एसआईआर के दौरान जब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा था कि आयोग को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट पब्लिश करना चाहिए ताकि आम आदमी इजीली अध्ययन कर सके, तब चुनाव आयोग ने प्राइवेसी के नाम पर इनकार कर दिया था। इसकी वजह क्या ये रही होगी कि चुनाव आयोग को कोई गड़बड़ी करती है तो उसे पकड़ना नामुमकिन सा हो जाए। बंगाल का वोटर लिस्ट रीडेबल और सर्चेबल नहीं है।